नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चार्टिस्ट आरजे में। तो ट्रम्प चाचा चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं और फिर से एक उन्होंने अपना मुंह खोल दिया, बल्कि प्रॉपर ये उनकी प्लानिंग है। यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से न्यूज आ रही है कि ट्रम्प इज प्लानिंग टू अटैक ऑन ईरान। मैं यहाँ पे वाशिंगटन पोस्ट का आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, जहां पे ये न्यूज आई हुई है कि ट्रम्प इज प्लानिंग टू अटैक ऑन ईरान एंड ऑल्सो ऑन ग्रीनलैंड। दूसरी न्यूज जो है वो ये है कि ट्रम्प सेज यूएस मस्ट कंट्रोल ग्रीनलैंड टू काउंटर रशिया एंड चाइना। अब ट्रम्प ने यहाँ पे फिर से एक जो बिग बियर वाला मुंह है वो खोल दिया है, और कभी वो टैरिफ लेके आ जाता है, कभी वो कोई वेनेजुएला पे अटैक कर देता है, कभी वो ईरान, नाउ ग्रीनलैंड। बट एक चीज देखने वाली ये है कि पिछला जो अटैक हुआ था वेनेजुएला पे, तो वहां पे मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जो ये ईरान के ऊपर अगर प्लान हो रहा है, अगर ये सच में हो गया, तो मार्केट इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के टूट सकते हैं। क्योंकि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है कि जो चुपचाप बैठ जाएगा। वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, उसके पास भी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है। आई थिंक पूरे गल्फ में सबसे पावरफुल कोई है तो वो है सिर्फ ईरान। और अगर ईरान के ऊपर कुछ थ्रेटन आया तो वो शायद रिटेलिएट जरूर करेगा। और अगर ऐसा होता है तो इस केस में इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा। हो सकता है पिछली बार तो वेनेजुएला के टाइम पे कोई ऑयल में स्पाइक नहीं आया, बट इस बार ऑयल में स्पाइक जरूर आ जाएगा। पिछली बार ऑयल में स्पाइक क्यों नहीं आया वेनेजुएला पे अटैक होने के बाद? क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत सारे भंडार जरूर हैं तेल के, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, दुनिया तक भेज ही नहीं पाता। तो जब वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो उसमें स्पाइक ही क्यों आएगा? बल्कि उल्टा हो गया। अब क्या, वेनेजुएला का ऑयल को कंट्रोल कौन कर रहा है? ट्रम्प कर रहा है। अब वहां से पूरा तेल कौन निकालेगा? ट्रम्प निकालेगा। तो बल्कि ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी और प्राइस पूरे डाउन आ जाएंगे। लेकिन जैसे ईरान पे आएगा, ईरान पे भी सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी वर्ल्ड में उसकी सप्लाईज हैं। और जैसे ही सप्लाईज ईरान पे काउंटर करेंगी तो हो सकता है ऑयल में भी स्पाइक आ जाए और पूरा वर्ल्ड मार्केट एक बार को क्रैश कर जाए। अच्छा, अब समझते हैं कि हमारे इंडियन मार्केट्स में क्या कुछ हो सकता है। चलिए चार्टिकली देखते हैं। अब ये आपके सामने जो चार्ट्स मैं दे रहा हूं, ऑलरेडी मार्केट काफी टूट चुका है इंडिया का। और अभी के लिए जो एक ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने क्रॉस कर दिया है, जो कि ऑलरेडी काफी नेगेटिव है। अब जो फाइनल लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जिसके बाद हो सकता है 25,000 तक की मार्केट चला जाए, वो है फ्राइडे के लोज। फ्राइडे के लोज हैं 25,620। जो रेंज है वो है 25,600 से 25,650 मार्केट के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है बहुत जल्द हम 25,000 के लेवल्स को भी देख लेंगे। ओके, अब आते हैं ऑप्शन डाटा क्या कह रहा है। अब ऑप्शन डाटा मैं अगर आपके सामने देखूं तो 26,000 की कॉल में ऑलरेडी 2 करोड़ शेयर सेल पे बैठे हुए हैं। ये जो डाटा है ये एक्सपायरी के दिन यूजुअली होता है, अभी तक एक्सपायरी आई नहीं है। और 26,000 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और सेलर्स बैठे हुए हैं 2 करोड़ के। और पुट सेलर्स है ही नहीं, पुट सेलर्स है ही नहीं। मतलब मार्केट में जितना भी डाटा मैं देख रहा हूं, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 70, 80 करोड़, जो भी मुझे डाटा दिख रहा है, सब कॉल्स को बेचने के लिए बैठे हैं, मतलब मंदी के लिए बैठे हैं। और बाई के लिए हार्डली 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ ऐसे वाले बायर्स मुझे दिख रहे हैं। वो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई ऐसी मुझे पुट राइटिंग नहीं दिख रही है। कुछ एक हल्की फुल्की है। तो लास्ट होप जो है वो मैं बता रहा हूं 25,600, जहां पे 74 करोड़ शेयर्स शॉर्ट हैं पुट में। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो इसके बाद तो बस भगवान मालिक है। लास्ट होप फिर 25,500, अगर वो भी गया तो फिर तो भाई 25,000 के दर्शन जल्दी हो जाएंगे मार्केट में सबको।
तो मैं कोई डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी देख के रखिएगा इस टाइम पे, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव आता है वर्ल्ड मार्केट के लिए ऐसे टाइम पे, तो हो सकता है सबके पोर्टफोलियोज पे वो इम्पैक्ट करे। तो आपको कुछ भी आपकी क्वेरीज रहे या कुछ रहे तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक वाइज आपको कुछ एनालिसिस देखना हो लर्निंग पर्पज से, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।